नमो हरिहंताणं नमो श्रीधाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायाणं नमो रोए सप्रसादं। नमः समयसाराय स्वभावाय भावाय अभी हमने अमृतमयी भक्तामर पाठ का किया है, भक्तामर का पाठ किया। भक्तामर जैन समाज का सर्वप्रिय दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, थानकवासी हो, देहरावासी हो, तारणपंथी हो, मैंने नमोकार मंत्र के बाद यदि सबसे ज़्यादा कोई रचना पढ़ी जाती है तो भक्तामर है। इसकी चर्चा करना तो बड़ा कठिन है, अभी तो कठिन है। यदि एक एक शब्द का मीनिंग सुनोगे, मेरी तो बहुत इच्छा है इस पर टीका की जाए। मैंने इस पर बहुत प्रवचन किए, करीब 3 महीने चले होंगे इसके प्रवचन, फिर भी मन नहीं भरा। साहित्यिक छटा देखने के लिए तो 1 साल भी कम पड़ेगा। शाब्दिक व्याख्या 1 आध महीने में पूरी हो सकती है, लेकिन मेरा इतने एंगल तो नहीं बताऊंगा, एक एंगल बताऊंगा आपको। जो दवाई सबसे अच्छी होती है उसकी भी कुछ शर्तें होती हैं। दवाई तो बहुत अच्छी है, अमृत है, लेकिन अमृत हमें काम कर क्यों नहीं रहा, इसकी चर्चा करना है कुल। भक्तामर की यदि विशेषता देखोगे तो भक्त से प्रारंभ होगा। भक्त, यदि भक्त होकर इसे पढ़ोगे तो बहुत लाभ होगा, बहुत नहीं, संपूर्ण लाभ होगा। बहुत तो कहना अच्छा नहीं लगता, संपूर्ण। अब भक्ति की परिभाषा बताने की कोशिश करूंगा, समझ ना सही रहती है ऐसे। भक्त समझती हो जिसे 24 घंटे उसमें डूबा हो। 24 घंटे डूबा हो माने समझना, 24 घंटे उसके बारे में सोचता हूँ ये नहीं कह रहा हूँ, भक्तामर पढ़ता हूँ 24 घंटे ये नहीं कह रहा हूँ। डूबा हो। रसगुल्ला कौन सा अच्छा लगता है, सूखा सूखा कि डूबा हुआ? कौन सा अच्छा लगता है? डूबा हुआ। तो सर डूब कैसे सकते हैं आप? तो डूबने की विधि बताऊंगा आपको। दवाई कितनी भी अच्छी हो, लेकिन परहेज के साथ करें, खाएं तो गुणकारी होती है। भक्तामर के तो सही होता है, एक एक छंद ही। अभी यानी फिर इच्छा ऐसी हो रही कि इसकी पूरी विवेचना एक बार फिर करूँ। मतलब एक बार तो कर चुका, कन्या दाना में पूरा एक एक वर्ड टू वर्ड, बहुत मर्म है इसका। आपको समझाने के लिए केवल इतना ही प्रयास करेंगे, थोड़ी सी छटा मालूम पड़ जाए आपको। अब आ रही है भाई सबको सही?
अब बस इधर देखो व्यवस्था नहीं, मैं इसलिए आँख बंद कर रहा हूँ कि सब व्यवस्थित नहीं हो रहे यार। सबसे पहली बात तो ये कहूँगा कि मुझे भक्तामृत सुनना अच्छा नहीं लगा। ये सब कैसी बात कर दी, अच्छा नहीं लगा? ये हमने एकदम फॉर्मेलिटी पूरी करी, फटाफट पढ़ दिया उसको। और फटाफट पढ़ना भक्तामृत का और आदिनाथ भगवान का अपमान। पिक्चर के गाने देखें, 2 कड़ी का गीत 5-7 मिनट में गाया जाता है और बड़े लय ताल से गाया जाता है। बसंत तिल का सबसे सुंदर छंद माना गया है छंद शास्त्र में, बसंत तिल का सबसे सुंदर। हमें प्रवचन सुनने की जल्दी रही होगी और एनी हाउ आज का प्रोग्राम ऐसे पूरा करो, ये दूसरी गड़बड़ रही होगी दिमाग में। जैसे तो कभी जब मेरे से मिलोगे शांति से बैठोगे, अभी नहीं तो मैं सुनाऊंगा आपको भक्तामृत और उसका रहस्य पूरा। दवाई का परहेज और भक्त, बस 2 बातों की व्याख्या होगी, इसके बाद अपन चलेंगे। भक्तामृत, अमर तो समझते ही होंगे, जो मर जाते हैं उन्हें अमर कहते हैं। अमर मतलब देव। लेकिन नाम है अमर, अमर। लेकिन वास्तव में भक्त ही अमर होते हैं, वे मरते नहीं हैं। भक्त कभी नहीं मरते हैं। जो भक्त होते हैं वे ही अमर होकर के भगवान बन जाते हैं। ये भक्तामृत है। इस स्तोत्र में सहजता से समझाने के लिए, ध्यान से सुनना, कार्य की प्रशंसा की गई है, कारण की समझना, तो भक्तामृत आपके लिए अमर हो जाएगा। अब जल्दी से कहे भक्त अमर, भक्तामृत है ना। यदि 2 तरह से चर्चा की जा सकती है। एक तो बच्चे से कहे तू खूब पढ़ाई कर तो डॉक्टर बनेगा, एक तो ऐसे भी कह सकते हैं अपन, और ऐसे भी कह सकते हैं देख वो डॉक्टर है, 10-10 लाख की फीस मिलती है, ऑपरेशन में 50-50 लाख मिलती है, इतनी आलीशान बंगला बन गया, देख कैसी बढ़िया 10-10 कार है उनके पास, कितना बड़ा आलीशान हॉस्पिटल है, पूरे हिंदुस्तान में सीएम तक का फोन आता है अकोला में, पीएम तक का फोन आया था एक बार, हमें हार्ट चेक कराना है, और विश्वसनीय कौन है कि अकोला का वो डॉक्टर। तो एक ऐसा समझाया जा सकता है। बच्चे को दोनों तरीके से समझाएं, कारण तत्व की तरफ से और कार्य की तरफ से। दोनों का लक्ष्य है कि तू खूब जम के पढ़, है ना, समझ गए ना अपने दृष्टांत। अब मुझे यहाँ कहना है, भक्तामृत में आदिनाथ भगवान की कार्य की विशेषता की गई है, रिजल्ट की, परिणाम की, फल की विशेषता की गई है, उन्हें वो स्वरूप बताया है। और शुरुआत के छंदों में अपनी लघुता बताई गई है। हम आपका वर्णन नहीं कर सकते, आपका वर्णन नहीं कर सकते। जैन समाज के जितने भी कवि हुए हैं, चाहे वो श्री चक्रमंडल विधान हो या ये हो या और टेकचंद जी हो, संतलाल जी हो, उन्होंने अपनी लघुता, दूसरी बात पे हमारी थोड़ी देर में चर्चा करना है मुझे, लघुता सुनना। सभी लोग बहुत काम की बात कहना है मुझे, सबसे ही कहना, एक भी बच के नहीं जाएगा आज। मैं सबको दर्पण दिखाना चाहता हूँ। जिन्होंने भक्तामृत काव्य लिखा वे तो कह रहे थे हम आपका वर्णन नहीं कर पाए, और हम इस बात का प्राउड करते, पंडित जी बताया 25 साल से रोज भक्तामृत पढ़ता हूँ। उन्होंने भक्तामृत लिख करके लघुता व्यक्त की। हे आदिनाथ भगवान, आपके गुण समुद्र को लांघने में कौन समर्थ है। श्री चक्रमंडल में विधान में लिखते हैं, लंगड़ा सुमेरु पर्वत को कैसे चढ़ सकता है, लंगड़ा, और गूंगा आपके गुणों का गान कैसे कर सकता है, गूंगा। श्री चक्रमंडल विधान में लिखा है लय और तान से, लय और तान से, कौन, गूंगा, गूंगा। बता कौन कर सकता है। लकड़ी का फुटा लेके, लकड़ी का फुटा समझते, स्केल 12 इंच का,
उस 12 इंच के स्केल को लेकर पृथ्वी का नाप कौन कर सकता है? ऐसे प्रभु मैं आपके गुण समझूं कैसे? मैं कहना चाहूँ वे लिख करके लघु थे और हम पढ़ करके महान हो गए। तो पहली गलती तो ये हुई, अपन भक्त नहीं। 2 गलती बता दी तेरे में, इस तरह पढ़ना नहीं। चाहे एक छंद पढ़ो, उसका शब्द समझो, उसका स्वरूप समझो। मैं फिर कह रहा हूँ, बहुत आनंद आता है इसका एक एक छंद में। कितने सुंदर सुंदर छंद हैं, लेकिन वो कार्य की प्रशंसा की है, आपको कारण की प्रशंसा समझना है। दृष्टांत दे देता हूँ, बहुत बढ़िया। यदि आपके बेटे को यहाँ पर सम्मान मिले, सम्मान आपके बेटे को, तो माता पिता को आनंद आता है, क्योंकि कारण तत्व है वे। कारण हमने पंडित जी इसको खूब पाठशाला भेजा, मंदिर में भेजा, पूजा प्रक्षाल कराई। आज सब इसकी तारीफ कर रहे हैं, सत्य व्यसन नहीं करता है, सिगरेट नहीं पीता है, रात्रि में नहीं खाता है, होटल में नहीं खाता है, छना पानी पीता है, पुड़िया नहीं खाता है, गाली नहीं बकता है। सारा हिंदुस्तान आज इसकी प्रशंसा कर रहा है। ये तो कार्य है, कारण तत्व में तो माता पिता है। अब अपनी यहाँ लगाओ। हे आदिनाथ भगवान, आप भी हमारी तरह मोही थे, रागी थे, द्वेषी थे। आप भी हमारी तरह निगोश से निकले थे, आप भी नरक में गए थे, आपने भी 4 गति में रखड़े हो। आज आप भगवान कैसे बन गए? तो उनकी प्रभुता की महिमा करके, केवल ज्ञान की महिमा करके, अनंत चतुष्टय की महिमा करके, अष्ट प्रातिहार्यों की महिमा करके। प्रातिहार्यों की चर्चा आई है, महिमा करके, ये तो हुआ कार्य की महिमा। आपका शरीर कितना बढ़िया जोरदार, ऐसे परमाणु इतने ही थे। 100 नारी 100 सुत को जनती रहती 100 ठोर, और में वो बात नहीं है जो आप में। इनके कारण तत्व तो खोजो, इनके कारण तत्व तो क्या होंगे? इनके कारण तत्व इतने ही परमाणु के थे, तुम्हें क्यों नहीं मिल गए? एक छंद है, बहुत जोरदार, बहुत जोरदार है। भगवान हमें अचंबा नहीं है, सारे गुण आप में ही पाए जाते हैं और एक भी दोष नहीं पाया जाता। सारे गुण आप में ही पाए जाते हैं, दोष एक भी नहीं पाया जाता, हमें अचंबा नहीं। अब सुनने लायक है इसका उत्तर, सुनना है सबको, सुनना है। बड़ा खतरनाक अर्थ है। सारे गुण आप में पाए जाते हैं, एक भी दोष आप में नहीं पाया जाता। क्यों? क्योंकि समस्त निर्मल गुण और समस्त दुनिया की विकार एक साथ संसार में विचरण कर रहे हैं, एक साथ। लेकिन जब गुण किसी के घर पे गए, भैया हमारे हमें एंट्री दे दो अपने घर में, तो लोगों ने दरवाजे बंद कर लिए, भग जा हम नहीं रखे तुम्हें। और जैसे ही पाप आए, गेट खुले मिले, तो सारे के सारे पाप सारी दुनिया के पापियों के घर में घुस गए, और गुणों को घुसने को कोई नहीं, जगह ही नहीं थी। और आपका गेट तो खुला ही हुआ था, तो पाप तो आप तक आ ही नहीं पाए। दुर्गुण तो उनके लिए तो घर खाली पड़े थे। गुणों को कोई ने दरवाजे ही नहीं खोला, और आपका दरवाजा खुला था। आखिरी में भटकते विश्व के संपूर्ण गुण, अनंत चतुष्टय, अनंत निर्मलता, वो सब आपके आत्मा में प्रवेश करें। अभी समझ में कुछ नहीं आया होगा, भाव इसका। अब खोलो इसका भाव। बोलो कौन कौन को वैराग्य चाहिए? हैं पंडित जी। बोलो भाई, टेलीविजन प्रतियोगिता 10 लक्षण पर में 1 करोड़ का टेलीविजन मिलेगा। हा हा हु कंपटीशन, ड्रेस कंपटीशन, डांडिया कंपटीशन। ऐसा लगेगा जैसे हम धर्म करने जा रहे हैं। 10 लक्षण पर में सभी सज धज के मेकअप करके वो करते नहीं आजकल, जो गरबा कांड, क्या कहलाता है गरबा, कुछ कार्यक्रम होता है ना, किसका, डांडिया, हाँ डांडिया। ओहो, पूरी ताकत लगा देते, 1 घंटा मेकअप पार्लर में, तो पूरे ड्रेस आभूषण, वैसे मुंह ढक के घूमेंगे ऐसे। और उस दिन तो
और ऐसा लगता है कितना धर्म किया। दरवाजे धर्म के नाम पर पापों को प्रवेश देना, समझ में आया? 1 घंटा बोलूंगा तो भी कम है। बोलो भाई, राग सहित विधान अच्छा लगता है कि वैराग्य का विधान अच्छा लगता है? अब फंस गए भाई। पंडित जी, एक तरफ केसियो बजता है, एक तरफ वो क्या बजता है मुझे, कांगो, और कुछ और भी जो बहुत कुछ बजता है, पता नहीं क्या क्या बजता है। वो क्या बोलते हैं बजाने वाले, एक पैड। और गाने वाले भी हैं। अपन तो केवल रसास्वादन। मुझे इतना आलस दिखाई देता कई बार। वो जब 1024 आगे चढ़ते हैं तो उसमें थक जाती तो ऐसे बीच में फिर लोग कहते हैं आज के आनंद की है। भले आदमी, आज आनंद हुआ कब? आज तो राग ही राग हुआ। मैं कुछ कह रहा हूँ, पता नहीं क्या कह रहा हूँ, मुझे भी। हमारे मंदिर में राग ने प्रवेश कर लिया, बैराग को तो बाहर कर दिया। हमारे दरवाजे पर, मंदिर के दरवाजे पर छन्नी बंधी है, पाँव धोते जाओ अनलिमिटेड पानी से, अनलिमिटेड। जो नल खोलते हैं, कई बच्चे खोल के छोड़ जाते हैं, निकलता रहता पानी। बटन दबाने वाला है तो वो ढीला हो गया तो उसका पानी लीक ही हो रहा है। 24 घंटे लीक हो रहा है। अहिंसाणुव्रत का क्या होगा? भक्त इजिकल टू अहिंसाणुव्रती। भक्त इजिकल टू जो पापों से विरक्त है। भक्त होने का मतलब ये नहीं है, ये नहीं है। ये तो शरीर की बात हुई। आत्मा की परिणति भक्त बनी कि नहीं बनी? आत्मा की परिणति भक्त बनना मतलब पापों से विमुख होना और वीतरागता की ओर उन्मुख होना। और पापों से विमुख और वीतरागता की ओर उन्मुख होने वाली परिणति के बीच में पुण्य अपरंपार है। पुण्य किया नहीं जाता, वीतरागता की ओर उन्मुख, सन्मुख, जो भी आपको कहना हो, उस परिणति में असंख्यात गुना पुण्य होता है। स्त्री का सबसे बढ़िया श्रृंगार है कि वह अपने पति के प्रति समर्पित है। दुनिया में कोई उंगली नहीं उठा सकता। बहुत बेकार महिला है, बहुत बेकार महिला, किसी की ओर देखती तक नहीं है। एक से एक सुंदर आदमी आते हैं मंदिर में, देखती तक नहीं है। सड़कों पे एक से एक सुंदर आदमी मिलते, देखती नहीं, बहुत बेकार है। विश्व में कोई उंगली उठाने वाला नहीं। और एक वेश्या कितना भी श्रृंगार कर ले तो भी लोग हंसेंगे, ऐसे करेंगे। कौन उसकी तारीफ करे? कुशील स्त्री कितना ही श्रृंगार कर ले। इसलिए लिखा है, शील स्वयं आभूषण भाई। शील स्वयं आभूषण। बेकार लड़का है, भाई हम जानते हैं। अब तुम्हारी सेठाई बेकार हो गई, तुम्हारा करोड़पति बेकार हो गया, तुम लाखों रुपए के पैकेज बेकार हो गए। तुम्हारी पत्नी तक कहती कहा आदमी घटिया, कहाँ से गले पड़ गए। आपका पूरी पढ़ाई लिखाई, टैलेंट, करोड़ों का कमाना और पूजा करना, व्रत उपवास करना 1 सेकंड में लीक हो गया। लीक समझते हैं? जिसको आश्रम बंद तत्व कहा जाता है टेक्निकल भाषा में। जो स्वाध्याय नहीं करते उन्हें मैं बताता हूँ, तुमने बड़ी मुश्किल से इतना बड़ा घड़ा तैयार किया था, पढ़ाई लिखाई, टैलेंट, नौकरी, पैसा, मकान, दुकान, बंगला, और एक छेद हो गया, पूरा निकल गया, पूरा निकल गया। अब कितने आदमी हैं जो पत्नी के सामने इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स करते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं? क्यों? जरा सी हरकत में। काय का वर्णन चल रहा है, ध्यान रखना, मैं भटक नहीं रहा हूँ। हमारे मंदिर में राग प्रवेश कर गया और वीतरागता गायब हो गई। हमारे मंदिर में सबसे बड़ी कमी है, मैं सबसे कह रहा हूँ, पूरे विश्व को कह रहा हूँ, यहाँ एक को नहीं कह रहा हूँ, पूरे जितने लोग सुन रहे हैं सबसे कह रहा हूँ, यदि आपके पास मंदिर है तो मंदिर में लाइट ज़्यादा मत लगाओ। दीपक इसीलिए होता था, उतना प्रयोजन पर काम कर लेते थे। दीपक से ऐसे भगवान निहार लिए, हमें ढाँक के रख दिया, 1 आध घंटा दीपक जले। अब तो लाइट, 1 लाइट, 2 लाइट, 50 लाइट, 25 लाइट। सोने की डिजाइन लगवाई इतनी प्यारी। सोना कितना महंगा होता है?
आपने सोने की डिजाइन और चाइना की लाइट ठोक दी उसके ऊपर, तो सोना ज़्यादा कीमती हुआ कि चाइना की लाइट ज़्यादा कीमती हुई? कितनी महंगी सोना लगाया आपने। सही, महिलाओं ने अपना सोना दिया। कितना सोना दिया, किसी गरीब से गरीब महिला भी एक अपना जरा सा सोना दे देती है, भैया मंदिर में हमारा लग जाए। हम तो उसके ऊपर लाइट ठोक दी। उसकी लाइट के प्रभाव से भगवान की वेदी में, प्रतिमा में कितने जीव पड़ेंगे रात भर, आपको पता है? कहाँ हम समूर्छन जीवों का भी घात रोकते हैं, वो कहाँ ही होगा। 4 इंद्रिय जीव मरते हैं लाइट के प्रभाव से। उड़ने वाला प्रत्येक जीव 4 इंद्रिय है, उड़ने वाले सारे जीव 4 इंद्रिय है। स्वाध्याय करो, पंच कल्याणक देखो तो कौन बनेगा करोड़पति, कौन सा कार्यक्रम होता है उसमें करोड़ रुपए लाइट, वही हमने अपने पंच कल्याणक कर दिया। मैं तो अपनी पीड़ा कह रहा हूँ, मैं इसलिए पंच कल्याण में जाता ही नहीं, मैं और तुम्हारी कोई कार्यक्रम में जाता ही नहीं। क्यों नहीं जाता? हिंसा का छोर नहीं। अहिंसाणुव्रत का क्या हुआ ये तो बता दो, अहिंसाणुव्रत का क्या हुआ? हमारा पहला व्रत है अहिंसा परमो धर्मा। बोर्ड लगाया अहिंसा परमो धर्मा और 100 झाड़ काट दी। जी कैसा अहिंसा परमो धर्मा? मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं थोड़ा बहुत, मेरा मतलब हम बस कोई नहीं बचेगा। सब सोचो शांति से। भक्त इजिकल टू अनुव्रति। परिभाषा क्या बोली? पापों से विमुख और वीतरागता के लिए उन्मुख। पुण्य के उन्मुख तो सब ही हैं। मुसलमान क्या पुण्य को पसंद नहीं करते? वो पुण्य को नेकी कहते हैं। नेकी कर, तो नेकी करने की प्रेरणा तो उन मुसलमान में भी है, हिंदुओं में भी पुण्य तत्व है। हमारे यहाँ पुण्य तत्व उपाधि नहीं है, वीतरागता उपाधि है। बोलो क्या लिखते हो दुकान पर आप? पापाय नमः, पुण्याय नमः, वीतरागाय नमः। अब लिखते भी होगे नहीं जी, हमें नहीं मालूम। पहले तो एक भी घर ऐसा नहीं होता था, एक भी घर ऐसा नहीं होता था, दुकान नहीं होती थी। अरे तुम्हारी लिखा पढ़ी किताब क्या कहलाती? अकाउंट, बही खाता। उठाना बेटे, कोई जब नहीं देखे हो अकाउंट आजकल, क्यों आजकल डिजिटल हो गए ना, सब कंप्यूटराइज हो। तो कंप्यूटर में किसी के वीतरागाय नहीं लिखा। क्या कहे कंप्यूटर में ये की भी कंप्यूटर में वीतरागाय नमः नहीं लिखा है, ना अंदर न ऊपर। क्या कहें अब आपको? जैन समाज वीतरागाय नमः, इसका पहला झंडा है वीतरागाय। व्यापार करने के पहले जब दुकान का उद्घाटन करते वीतरागाय नमः लिखते थे। इसका मतलब भगवान मुझे राग नहीं चाहिए, धन कमाने का राग नहीं चाहिए। जब तक मैं मुनि नहीं हो जाऊं, मेरी परिपूर्ण वीतरागता ना हो जाए, तब तक मैं वीतरागता का अभ्यास करने के लिए, परिवार चलाने के लिए, जैन शासन की प्रभावना के लिए और देश की रक्षा के लिए मैं तब तक धनार्जन न्याय से करूँगा, विवेक से खर्च करूँगा और संतोष से रहूँगा। ये 3 प्रतिज्ञा से व्यापार चालू होता था। गृहस्थारंभ माने शादी करने के बाद गृहस्थारंभ के 3 नियम। असल स्वाध्याय नहीं करते। जिन्हें स्वाध्याय कहाँ तक करोगे आप? तो मैं एक ही बुक बता सकता हूँ आपको, जीवन पथ दर्शन। आज की तारीख में A to Z आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आती हों, जहाँ भी आपको प्रवृत्ति करना हो, चाहे व्यापार में, तीर्थ में, मंदिर में, घर में, शादी में, बच्चों के हॉस्टल पढ़ाने में, तो हमारी जैन संस्कृति के अनुसार क्या निर्देश दिए गए हैं, उस पुस्तक का नाम है जीवन पथ दर्शन। आपको हर प्रकरण में हम कौन सा व्यापार करें, घर का निर्माण कैसे करें, जैन ग्रंथों के अनुसार हमारा घर कैसा होना चाहिए, हमारी चौका कैसा होना चाहिए, जिनागम के अनुसार हमारा घर का भोजन कैसा होना चाहिए, एक एक लाइन लिखी मिलेगी। ये समझ लो पूरा चरणान्यों को खंगाल कर हम आपके सबके प्रिय ब्रह्मचारी आत्मन जी, रवीन जी, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, उसमें सब छांट करके रख दिया, क्योंकि हमें नहीं मालूम। आप पढ़े लिखे लोग होंगे वे जल्दी समझ जाएंगे। आजकल का ज़माना गणित करने का नहीं है, रेडी रेकनर का है।
रेडी रेकनर कम लोग समझे होंगे। रेडी रेकनर माने टेबल होती, फट फट अपने को मालूम पड़ जाना चाहिए क्या चाहिए, रेडी। ऐसे ही पंडित साहब ने एक रेडी रेकनर तैयार किया है। आप पढ़ के देखिए, मंगा लीजिए, ले लीजिए, ऑनलाइन है, सब कुछ है, आप पढ़िए उसे। जो बात बता रहा हूँ मैं उसी में से ही बता रहा हूँ, यूँ समझ लो आप। हाँ, चर्चा काहे की चल रही थी? हमने हमारे घर पापों के लिए खुले थे, गुणों के लिए नहीं खुले थे। अभी मैं कहूँ हाथ खड़ा करो, आज से अनछना पानी कौन नहीं पिएगा। जैन धर्म का पहला सूत्र, क्या कह रहा हूँ जैनियों का पहला सूत्र 3 है ना, 3 जैनों के 3 है ना, रात्रि भोजन का त्याग, अनछने पानी का त्याग और देव दर्शन का नियम। अभी मैं यदि हाथ खड़े करवाऊं कि पानी छानना छोड़ो, पंडित जी देखो फॉर्मेलिटी चलने दो, अभी समझते नहीं हो आप। वैसे तो लोग मंदिर में नहीं आ रहे, ऐसे तुम ही अंदर आ जाओ, नहीं समझे और कोई नहीं आया तो तुम तो आ जाओ। दुखती रख जैसी बातें हैं। आज की तारीख में ऐसी चीज़ों को छूता नहीं है। मैं पहले दिन पढ़ा चुका परसों, जैन समाज पानी को छान करके नहीं पीती। पानी को छान करके तो डॉक्टर भी पिला रहा फिल्टर। जैन समाज तो महावीर भगवान के सेवक तो पानी के जीवों की रक्षा करके पानी पीते। कुछ फर्क पड़ा? फर्क पानी छान कर पीने से तो पाप बंद होता है। क्या कहे? पाप बंद होता है। क्या कहा? पानी छान कर पीने से पाप बंद होता है, क्योंकि तुझे देह का मोह है। खराब पानी पिएंगे तो मर जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, रोग हो जाएगा। छान के पानी पियो। आज की तारीख में आदमी छना पानी तो पिएगा ही, बिस्लरी का पिएगा और आरओ का पिएगा, और काय के फिल्टर आ गए बहुत सारे, ढेर सारे। पिछले 25-40 साल में बहुत फिल्टर आ गए, लेकिन एक भी घर में डबल फिल्टर का कपड़ा, दोहरा पानी का छन्ना कौन छाने पंडित जी? आधा घंटा लग जाता। और जी बहुत अच्छा है। छोटी सी थैलियाँ, छोटी सी थैली माने फांसी का फंदा, जैसे जाल में मछली पकड़ी जाती ना, ऐसे जीप पकड़े गए बेचारे, मरते रहे, गलते रहे। हम क्या करें? हम तो छना पानी पी रहे क्या करें? मैं तो क्या कहूँ, ये मेरे से यदि जोड़ोगे, पूछोगे तो मैं तो इसके बिना हाथ नहीं लगा दूँ। अब तुम कहो पूरे देश में भ्रमण करो, मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ। कहाँ जाऊँ? क्योंकि मेरे लिए तो आदिनाथ भगवान के ही दरवाजे खुले हैं। समझ गए क्या, कौन से किस एंगल से कह रहा हूँ? मेरे गुणों को चाहता कौन है? अब यार तुम्हारे में से कोई का बच्चा खड़ा हो जाए, पंडित जी आपका जीवन बहुत अच्छा है, मैं ब्रह्मचर्य ले रहा हूँ, अब भी देखो क्या होता है। नहीं बेटा, ब्रह्मचर्य के लिए दरवाजा बंद, मोबाइल चला तू, मोबाइल। अभी आपको मोबाइल में ज़्यादा खतरा नहीं लगा हो, बोलूँ आगे क्या कहना है? मोबाइल में मुझे कहना है, अब मुझे ब्रह्मचारियों पर भी डर लगता है, क्या वे प्रतिज्ञा कर पाएंगे कि मैंने वेश्या सेवन नहीं किया, परिस्थिति सेवन नहीं किया। इस मोबाइल में क्या नहीं दिख रहा है? आज एक लड़की कह सकती है कुंवारी कि मैंने मोबाइल में कुछ नहीं देखा है शादी के पहले। क्या क्या मतलब, अभी सच कहते हैं ऐसा लगता है कि अपन छिप जाओ। बहुत तड़फड़ाती बातें हैं ये। हम जैन होने का ढोंग करेंगे, दिखावा करेंगे, अमुक अमुक क्रिया करके एनी हाउ मंदिर के ट्रेडिशन चलाएंगे। ठीक है, धन्यवाद, ट्रेडिशन तो चल जाएगा। परसों मैंने कहा था, इन मंदिरों का क्या होगा ये मत सोचो, नदियों के जल का क्या होगा ये मत सोचो। नदियों का जल नहीं पियोगे तो तुम्हारा क्या होगा ये सोचो। मुझे भी सबने कहा है, मुझे बहुत लोगों ने कहा पंडित जी मोबाइल रखो, मोबाइल ले लो, आप मोबाइल ले लो, मोबाइल रखो। बहुत विद्वानों ने, बड़ों ने, छोटों ने, सब ने कहा, मैंने नहीं लिया। मैंने अपने पूरे जीवन में, मुश्किल है मैंने 15-20 कॉल किए हुए तो 63 साल की उम्र में, टोटल कह रहा हूँ, टोटल करने की इच्छा ही नहीं है शुरू से ही। मुझे पता है एक फ़ोन पर कितनी विसंवाद होते हैं, मुझे नहीं करना। मैंने घर वालों को एक ही समाचार दे रखा शुरू से ही, जिस दिन मैं प्रतिकूलता में होऊंगा उस दिन आपको समाचार मिल जाएगा, और नहीं मिले तो समझना सुमत
मस्त है। रियल कह रहा हूँ, आज तक वो नहीं किया। बोलो किस किस के ब्रह्मचर्य की बात करेंगे। भक्त इजिकल टू, फिर से तीसरी बार परिभाषा बोल रहा हूँ, भक्त इजिकल टू पापों से विरक्त और वीतरागता की तरफ उन्मुख। वीतरागी नहीं, वीतरागी हो जाए तो भगवान बन जाए। वीतरागता चाहता है, वीतरागता की ओर देखता है, उसका समझो भाई। मैं नहीं जानता हूँ, भक्त हमारा आज सफल हो जाएगा हमारा और आप मोक्ष में मिलोगे। बहुत जोरदार दिवस है आज का। सब जने नोट करो, मैं नहीं कहता हूँ आप पूरे गुण प्रवेश कराओ, ये गुण लेके जाओ आज बस। चाहे असली पूजा का, असली पूजा हो सकता है प्रवृत्ति कम हो पाए, बीमार हो जाओ, आ ही ना पाओ, लेकिन असली पूजा उसी को कहते हैं जो करना पड़ती नहीं है और हुए बिना रहती नहीं है। मैं तुम्हें अच्छा लगता हूँ तो ये अच्छा लगना ही पूजा है। आपको याद नहीं करना पड़ता मुझे 24 घंटे, मेरे लिए फॉर्मेलिटी नहीं करनी पड़ती। ऐसे वीतरागी मार्ग, अच्छा लगना ही पहली पूजा है। नहीं कर पा रहा हूँ प्रभु, अखर रही मेरे, जैसे अच्छी भाषा में दृष्टांत देता हूँ, हर बिजनेसमैन सोचता है दी बेस्ट प्रॉफिट, नहीं हो पाए ये अलग बात है, लेकिन चाहता तो प्रॉफिट ही है ना। हर विद्यार्थी चाहता है टॉप पास होना, दिल की चाह है टॉप पास होना, नहीं हो पाता ये अलग बात है, लेकिन होना तो चाहता है ना। बस यही हमें तुमसे कहना है, हो ऐसी मेरी दशा, ऐसी हो मेरी दशा, आहा ऐसी दशा हमारी। बस धीरे धीरे आप बढ़ते जाओगे, एक एक गुण प्रकट होता जाएगा। भक्तामल पढ़ा रहा हूँ, अपने दरवाजे खुले रखना है कि बंद रखना है? बोलो, बंद रखना है। बहुत मेहनत का पाठ है मेरा, ये पाठ कभी खत्म ही नहीं हो पाएगा। बच्चों के दरवाजे खुले पड़े हैं पाप के, बंद करो बेटा। आतंकवादी गोली चला रहे हों और बच्चा दरवाजे खोले, खिड़की, क्या करोगे? बेटा चल बंद करो बेटा, गोलियां चल रही हैं बेटा। सड़क पर 5 पाप की गोलियां चल रही हैं। अब्रह्म ऐसे चल रहा है, लड़का लड़की ऐसे ऐसे टीवी में अब्रह्म नाच रहा है। कैसे? मैं तो बैठ के देख भी नहीं सकता आपके साथ, और ससुर और बहू बैठ के देख रहे। सामूहिक नृत्य क्या होता है लड़कियों का, मुझे आज तक नहीं समझ में आया। इतनी उहाड़ी लड़की जो फिल्मों में दिखा देती हैं, चौराहों पर कब घूमती हैं ऐसी? वो चौराहे का डांस दिखा रहे, चौराहे का, रेलवे स्टेशन का डांस दिखा रहे, कपड़ा जरा से। इतने कम कपड़ों कोई लड़की घूमती है किसी हिंदुस्तान में? विदेश में घूमती है कहीं? लेकिन डायरेक्टर घुमा रहा है खूब, हमारे देखे चले यार। और जब हम आनंद लेते हैं, ध्यान से सुनना, कुछ इनडायरेक्टली बात कर रहा हूँ, इनडायरेक्ट, जब आप हंस करके वो दृश्य देखते हैं, ससुर माता पिता दादा दादी एक साथ टीवी में मनोरंजन करने के नाम पर, उसी समय 8-10 साल का बच्चा सोचता है कि एक सामान्य घटना है, ऐसा नाचना, ऐसा खाना, ऐसा खेलना, ऐसा शादी में जाना। जहाँ एक दुल्हन अपने दूल्हा के साथ, ससुर के सामने, नाई के सामने, घोड़ा वाले के सामने, बाजे वालों के सामने बेपर्दा होके नाचती है, कमर में हाथ डालती है, गले में चूमती है, फला करती है, क्या है ये? ओ ससुर खुश हो, मेरी बहू। लो गजब हो गया। 10-10, 5-5 लाख मिटा रहे, 2 लाख मिटा रहे, जितने मिटा रहे हो, जिनके पास ज़्यादा, जितना पैसा उतना मिटा रहे। हमें दुख तो इस बात का है कि आप खुश हो रहे, तो वहीं 8 साल का बच्चा देख रहा है हमारी चाचा चाची नाच रहे। आपको पता है, बच्चे जो चीज़ देखते हैं वो अकेले में रिहर्सल करते हैं। वो अपनी बहन के साथ वैसे ही नाचता उसी गाने पर, कजिन के साथ नाच सकता है। सारी गड़बड़ हो रही है। आपको नहीं मालूम, आप चाइल्ड हेल्पलाइन की रिपोर्ट लेकर देखो, 96% बच्चे बच्ची आपस में जो बिल्कुल रिलेटिव हैं, भाई बहन हैं, कजिन हैं, उनके बीच में ही सबसे ज़्यादा गलतियां सेक्स की हो रही हैं। क्योंकि हमारे दरवाजे खुले हैं। मैं क्या अर्थ कर रहा हूँ? हमारे दरवाजे खुले हैं। कौन से? टेलीविज़न का।
मोबाइल का। मैं कह रहा हूँ आतंकवादियों की गोली चल रही है, बंद करो दरवाजा, आप खोले बैठे हो। बच्चा कहता है मम्मी मैं तो रोज पूजा करूँगा 1 घंटा सुबह। नहीं बेटा, पढ़ाई जरूरी है, पूजा तो सारी जिंदगी हो जाएगी, पहले कोचिंग कर ले, कॉन्वेंट का स्कूल पढ़ ले, फला कर ले, डांस क्लास ले ले, जूडो कराटे सीख ले, लड़कियां होंगी तो तू सीए बन जा, फला बन जा। अपने दरवाजे बंद हैं, भक्तामर के अनुसार कह रहा हूँ। आनंद तो तब आए जब 16 साल की बच्ची अकेले दम पे आहार दान दे सके, घी बनाना जाने, घर का घी निकालना, आटा पीसना जाने। क्या अब मैं क्या कहूँ, मैं सच में मैं बड़े मुश्किल से निकला हूँ। ये आपको लगता होगा अभी आटे की चक्की घर की है, मुझे उसका भी भरोसा नहीं है, कैसे साफ़ होती है, कितनी साफ़ होती है, क्या हिसाब है। मिक्सी के जार साफ़ करना आसान काम नहीं है, और इतना सा काम भी सही से नहीं होता। और जब बास बेसन के नल लगे वहाँ याद ही नहीं रहता कब उसी से हाथ धो लेते, कब उसी से हाथ धो लेते। मुझे इसलिए अभी भी ईमानदारी से मैं तो विश्वास ही नहीं कर पाता कि मुझे शुद्ध होता होगा कुछ। आपको कुछ समझ में आया? मैं ब्रह्मचारी होकर यदि समझ लो अशुद्ध भोजन की कल्पनाओं से काँप रहा हूँ तो मैं मुनि बनूंगा तो क्या होगा। भावलिंगी संत हो इस देश में विचरण करेंगे, उनके लिए हमारे दरवाजे बंद हो गए। अब आपको आईना समझ में आ गया होगा मैंने क्या कहा है आपको। भक्त, पहले शब्द का मीनिंग चल रहा है भक्त। गाना आसान है, जीवन में परिणमित हो जाए तो मोक्ष हो जाए। 2 अणुव्रतों की चर्चा है, इसी के साथ जोड़ लो। एक अचौर्याणुव्रत, 3 हो गई थी चर्चा, 2 इसमें साथ करता हूँ। आकुलता तो नहीं हो रही, टाइम हो गया हो तो बंद करता हूँ, फटाफट शॉर्ट में करता हूँ। एक अचौर्याणुव्रत की बात है, इसकी चर्चा मेरे पास 4-5 घंटे की है। ऑनलाइन आप सुन सकते हो। मैंने करीब 40-50 तरह की चोरियाँ पकड़ी हैं। हम जैसे ही हम कहते हैं कि हम चोर नहीं हैं, तो मैं एक बात पूछता हूँ आप लोगों से, सोचना शांति से। दीक्षा देते समय मुनिराज को चोरी का त्याग क्यों कराया जाता है? कुछ समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? चोर नहीं है तो वो क्या क्यों? पॉइंट पकड़ में आ रहा है कुछ क्या कहा? जब मुनि दीक्षा होती है तो अहिंसा एक महाव्रत है, आचौर्य एक महाव्रत, उसकी प्रतिज्ञा दिलाई गई है। आपके पास अभी आचौर्य महाव्रत नहीं है, अणुव्रत होना चाहिए। होना चाहिए कह रहा हूँ, है ये मैं नहीं कह रहा हूँ, होना चाहिए। तो हमें झट ऐसा लगता है जो कॉमिक्स का चोर वाला, कॉमिक्स का चोर समझते हैं? बचपन में अपन ने देखा था, एक पोटली, काली काली ऐसी आंखें और एक हाथ में टॉर्च। देखा कॉमिक्स का चोर? तो हमें झट लगता है हम चोर है ही नहीं, हम तो रात में जाते ही नहीं चोरी करने के लिए। तो मैं आपको ऐसी चोरियां पकड़ाऊंगा जो हम कर रहे हैं। अच्छा पंडित जी, आप टैक्स की वगैरह की बात कर रहे हो, वो इनकम टैक्स, अरे नहीं वो तो बहुत हल्की बात है। अब इतनी लंबी सुना भी नहीं सकता पूरी। एक शब्द में कह देता हूँ, ये समझ लो। तो 40 बातें तो नहीं बता पाऊँ ना, 50 वो प्रवचन है मेरे इसके नाम पे। श्रेय की चोरी, श्रेय समझते हैं? सब लोगों ने मिलकर अच्छा काम किया और श्रेय अपन ने ले लिया। कितने लोग नहीं कर लेते काम? बहुओं ने बहुत अच्छा काम किया और सास बहू को श्रेय नहीं देती। हमारे घर में बहू आई है, बहुत गजब हो गया, इतना अच्छा हम नहीं संभाल पाती, इतना अच्छा संभालती। बहू अच्छे से संभालती है, और जब भी कोई घर की प्रशंसा करता है, मैं हूं ना। सोचो मैं कहाँ के श्रेय की बताऊं, बोलो। दूसरों की किताबों में अच्छी बातें मिली और मैंने उसमें से सुना दी और उनका नाम नहीं बताया। किसी भजन को मैंने गाया, उनका नाम नहीं बताया। कई बार तो उनका भजन अपने ही नाम से छपा दिया। कई बार तो उनके भजन में 2-4 शब्द बदल कर मैंने मिलावट करके, पैकिंग बदल के, चाइना मटेरियल मैंने अपने ही भजन बना लिया उसे। ये चोरी नहीं है। आप नाराज हो जाओ पक्के में, आज मैं सुना नहीं रहा।
कई बार ये प्रलोभन देना पड़ता है मंदिरों में, भैया मंदिर का धोई दुपट्टा पहनो, लेकिन पहनो तो कम से कम मंदिर की सामग्री चढ़ा लो भाई, चढ़ाओ तो कम से कम। ठीक है, हमें मालूम है लोग नहीं आते तो हमें कहना पड़ता है भाई चलो मंदिर की सामग्री, मंदिर के ही सारे कपड़े यूज़ तो करो कम से, लेकिन शांति से हम सोचें। जो बच्चे कभी नहीं आना चाह रहे उन्हें कह दिया ठीक, जो लोग कभी नहीं आते उन्हें कह दिया ठीक, लेकिन हम सोचें क्या मंदिर की लाइट का इस्तेमाल करना चोरी नहीं है? अभी जल्दी बोल गया मैं, इसे समझाने की थोड़ा फैलाता हूँ थोड़ा सा। बोलो भाई, समय शिखर जी में दान के पैसे से चलती हुई लाइट, दान के पैसे से मिलती हुई बिजली का पंखा, डबल बेड और लेट बाथ, यदि हम वहाँ जाकर के हनीमून मनाते हैं महावीर जी में जाकर, हस्तिनापुर में जाकर, तो क्या ये चोरी का पाप नहीं है? मंदिर के दान के पैसे का प्रयोग करना देव द्रव्य कहलाता है, निर्माल्य कहलाता है, निर्माल्य। अब थोड़ा समझ में आएगा कुछ? कई बार लोग अपने यहाँ सुविधा नहीं हो तो मंदिर के आंगन में आ गए, मंदिर के नीचे पंखा चला के चले गए, बैठ गए, ठीक है कोई बात नहीं। मंदिर में स्वाध्याय कर रहे हो, पंखा चला रही है, कोई बात नहीं। पूजा कर रहे हो, कोई बात नहीं, थोड़ा सा एक कदम आगे। लेकिन मंदिर से जाते समय हमारी ड्यूटी है कि नहीं कि अनावश्यक लाइट और पंखा बंद कर जाए? धर्मशाला समय शिखर जी तीर्थ यात्रा में वहाँ यदि पानी नहीं आ रहा है तो हमने नल खुला ही छोड़ दिया, बाद में टंकी भरी वो खाली हो गई, इतनी बिजली की चोरी हो गई, इतने पैसे की चोरी हो गई, ये हमें नहीं दिखाई देता। अब समझ में आ गया थोड़ा सा? मुझे ये लगता है एक सच्ची घटना सुना रहा हूँ गोपाल दास जी बरैया जी के जीवन की घटना। तो उनकी ढेर सारी, मैंने उनकी कहानी लिखी, गोपाल दास जी बरैया जी का एक जीवन चरित्र लिखा है मैंने पूरा, आप चाहें तो उसे जरूर पढ़ो। उनके जीवन की सारी बातें लिखी मैंने, उसकी एक घटना सुनने लायक है। जिस सेठ जी के यहाँ वे काम करते थे, उनका नाम नहीं बता रहा हूँ, फेमस नाम है, उनके यहाँ काम करते थे और समय शिखर जी गए, वो परिवार सेठ जी का, और ये उनके बकी वो थे मुनीम, हिसाब रखने वाले। तो निश्चित है कि नौकर है तो इससे ही कहेंगे गोपाल दास जी जाओ टिकट ले आओ, टिकट ले आओ। तो वे टिकट लेने चले गए विंडो पर। उन्होंने पूरा सामान तुलवा कर उसका पैसा का भी टिकट बनवा दिया, काहे का सामान, सामान से लगेज का, उसका भी पैसा भर दिया। तो सेठ जी इतने नाराज हुए, इतने नाराज हुए, कौन पूछता है सामान का वजन, लगेज का वजन कौन पूछता है, तुमने क्यों दिए इसके पैसे? बहुत डांटा, बहुत डांटा। उन्होंने नौकरी छोड़ दी। उन्होंने कहा भैया मैं 5 अणुव्रत लिए, मैं अणुव्रती हूँ गोपाल दास जी बरैया जी, मैं अणुव्रती हूँ, मैं अपने लिए भी और आपके लिए चोरी नहीं कर सकता। त्याग, नौकरी छोड़ दी उन्होंने। तब उन्होंने वापस मोरेना आकर के अनाज का व्यापार शुरू किया था, दलाली का काम, और अपने पढ़ाते समय यहाँ बिजनेस करते थे और 4 विद्यार्थियों को पढ़ाते थे धर्म फ्री में, एक पैसा नहीं लेते थे, फ्री में पढ़ाते थे। जब उन्होंने देखा बार बार पढ़ाते पढ़ाते बहुत सारी परिभाषाएं बच्चों को हर बार ग्रंथों में से दिखानी पड़ती है, तब उन्होंने सिद्धांत, जैन सिद्धांत प्रवेश, जैन सिद्धांत रत्नमाला 700 प्रश्नों की आज की तारीख तक अमर रचना है वो उस दुकान में बैठे बैठे लिखी उन्होंने। अपने हाथ से अकाउंट रखते थे, हॉस्टल का पैसा एक नहीं लेते थे पढ़ाने का, और हॉस्टल का हिसाब रखते थे। मैं उनकी पूरे जीवन की कहानी यहाँ नहीं सुना सकता, आप उसमें पढ़ लेना। अचोर अणुव्रत कैसा होगा अब समझो। अपने बच्चे का टिकट भरा उन्होंने, मैंने सुनाया था परसों, चलूँ अब तो आगे। तो अचोर अणुव्रत थोड़ा कह के छोड़ा है, पूरा नहीं कह रहा, ब्रह्मचर्य के थोड़ा सा इशारा किया है। चलते चलते टाइम होगा, इसलिए मैं आपको संक्षेप में कुछ बातें कहना चाहता हूँ। हमारे जैन मंदिर की सतियाँ, हमारे जैन समाज की सतियाँ वेश्याओं के कल्चर से दूर रहती हैं। अब इसमें जो कुछ तुम समझ सकते हो समझ लो। हम अपने बच्चों को, अपनी बहुओं को किस रूप में देखना चाहते हैं? मुझे तो आनंद तब आए जब समाज एक उंगली उठा कर भैया ये जैन समाज की बहू है, ये जैन समाज की सेठानी, और नहीं तो तुम इतिहास पढ़ो उठाकर जैन समाज का। थोड़े में बहुत कह दिया।
2-3 काम बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह के मैं विराम लूँगा अभी। मेरा जो पंचकल्याणक का भाव है दिमाग में, समय शिखर एक छोटा सा पंचकल्याणक है, उसकी सारी शर्तें वो बता रहा हूँ आपको, केवल आपको प्रेरणा के लिए, बनने के लिए नहीं कह रहा हूँ प्रेरणा के लिए। हमारे इस पंचकल्याणक में जो छोटा सा हो रहा है, बहुत छोटा सा हो रहा है, 3-4 दिन में हो जाएगा, उस पंचकल्याणक में एक भी बोली नहीं है, एक भी पैसा किसी का बोलियाँ नहीं है, लेकिन शर्तें बहुत बड़ी हैं, शर्तें बहुत बड़ी हैं। आपको पूरे जीवन विधवा विवाह का समर्थन नहीं कराना न करना, पहली शर्त है ये। आपको अश्लील कपड़े नहीं पहनना, नहीं पहनना मैंने नहीं पहनना। कोई तो होना चाहिए जो जैन शासन की धरोहर को बचाए, कोई तो 100 मर्द मिलने चाहिए, 1000 ऐसे व्यक्ति मिलना चाहिए, 1,00,000 आदमी ऐसे मिलना चाहिए कि हम अपने जीवन में 3 लोक के सर्वोत्कृष्ट तीर्थंकर भगवान, उनकी परंपरा को हम अपने परिणति से शोभायमान करेंगे। नंगे होने में क्या रखा है, लुटने में क्या रखा है, चोरी चपाटी में क्या रखा है? मज़ा तो जब आए हमारा एक बच्चा चोरी नहीं करे। कौन सी रेलगाड़ी की टिकट की चोरी, कौन सी बिजली की चोरी। मैंने खनिया थाना के पंचकल्याण में बोल दिया था मैं नहीं रहूँगा पंचकल्याण में। बोले क्यों? मुझे पता लग गया था उस समय कि पंचकल्याण की लाइट डायरेक्ट ले ली जाती है। डायरेक्ट समझ गए होगे, डायरेक्ट ले ली जाती है, मुझे तब पता लगा था। मैंने कहा मैं नहीं रहूँगा। तब पहली बार पंचकल्याणक में स्पेशल 1 लाख रुपए दे करके डीपी लगवाई गई, 3 डीपी लगी, बाकी लाइट का पूरा हुआ, उसका पूरा बिल चुकाया गया। मेरा ये कहना था, जो नेता लोग थे वे नाराज हुए मेरे से, फालतू पैसा लग गए इनके चक्कर में, फालतू पैसा लग गए। नेता तो ऐसे ही होती, उन्हें ऐसा लगता है मेरी पहचान थी, 10,000 में काम निपट जाता, 10,000 दे देते लाइनमैन को। मैं नहीं, हमारे यहाँ महावीर भगवान के अचोरी की चर्चा है। हम सारी जगह तो कैसे कहेंगे चोरी मत करो, जब हम महावीर भगवान के पंचकल्याणक में ही चोरी करेंगे? क्या फर्क पड़ रहा, पूरे देश से पैसा आ रहा है, 40 लाख नहीं बचेगा, 39 लाख बचेगा, 1 लाख रुपए जमा कराएगा। मुझे तब अच्छा लगेगा जब मैं ये कहूँगा हम जैन समाज न्याय नैतिकता वाले हैं। बिजली का बिल वाला हंसेगा नहीं, अरे पंडित जी काहे लगे, हमें सब पता है। मैं नहीं सुन सकता, मैं उन मंदिरों में नहीं जाता जहाँ मंदिरों की जगह हड़पी गई हो, क्या कर लेते हो, एनक्रोच कर ली गई हो, एनी हाउ बना ली गई हो। मैं नहीं जाता ऐसे मान, क्यों? वो चोरी है। गोपाल दास जी बरैया जी की एक जीवन की घटना सुना रहा हूँ, बहुत गजब है। विद्यार्थी उस समय खेतों में लैट्रिन करने जाते थे, मुरैना में सुविधा नहीं थी लैट्रिन करने, जंगल में ही जाते थे सब लोग। तो जैसे हरा भरा चना आ गया, बूट कहलाता है हरा चना, तो बच्चे तोड़ के ले आए, वहाँ तोड़ के ले आए, 8-10 बच्चे थे, तोड़ ताड़ के ले आए। किसान की तो फसल उजड़ती है बेचारे की, वो रोता रोता है, आपके विद्यार्थी हमारी फसल उपाड़ गए। गोपाल दास जी ने बच्चों से कुछ नहीं कहा, भोजन नहीं किया, बस भोजन नहीं। सब बच्चे आ गए, आपने भोजन क्यों नहीं किया, भोजन क्यों नहीं किया, भोजन। बोले बेटा अब मेरा मन तुम्हें पढ़ाने का नहीं। ऐसे विद्यार्थी किस काम के? जैन समाज के महावीर भगवान के सिद्धांतों को पढ़ें, जैन ग्रंथों को पढ़ें, शास्त्री कहलाएंगे, पंडित कहलाएंगे, वो चने की चोरी करेंगे। तुम घर जाओ बेटा, नहीं पढ़ाना चाहिए। ये सच्ची घटना है। सारे बच्चे रो दिए, चरणों में गिरे। जितने रुपए के चने खाए, उस जमाने में 1 रुपया बहुत होता था, 1 रुपये का पेमेंट किया उन्होंने और प्रतिज्ञा की हम आजीवन चोरी नहीं करेंगे। उन 8 विद्यार्थियों में से आपको मालूम है कौन कौन विद्वान है बढ़िया बढ़िया? जगन मोहन लाल जी कटनी, पंडित फूलचंद जी बीना, ललितपुर के पास के ही, पंडित फूलचंद जी, ये सारे विद्वान कौन से पढ़े, कैसे पढ़े, खबर है कुछ? आज वे 8 विद्वान महाविद्वान बने। हम नहीं जानते। हमें ये देखना चाहिए बच्चा चोरी नहीं करे, उन्हें नहीं करे। बच्चा नकल नहीं करे, परीक्षा में नहीं करे, फेल हो जाना बेटे, नकल नहीं करोगे परीक्षा में,
सुन लेना मेरे 4-5 घंटे का प्रवचन है चोरी वाला। वापस आ जाएं, भावुक हो जाता हूँ। आप ये तो समझ गए होंगे मैं पढ़ा कुछ नहीं पा रहा हूँ, कभी कुछ आता है कभी कुछ। सम्यक शिखर जी की तीर्थ यात्रा और जो पंच कल्याण की बात कह रहा हूँ, बिल्कुल प्रतिज्ञा करो भाई, सम्यक शिखर जी जा करके हमको ब्रह्मचर्य का पालन होना चाहिए। अनावश्यक लाइट बिजली वगैरह का प्रयोग नहीं करना चाहिए। भक्त हम तब बनेंगे जब माँ बहन की गाली नहीं बकेंगे, अश्लील गालियाँ नहीं देंगे, अश्लील डांस नहीं देंगे करेंगे। अब क्या कहूँ, पढ़ लेना, मेरे सारे पर्चे निकाले मैंने, योग्य पात्रता के पर्चे निकाले हैं। आप चाहो तो पढ़ सकते हो योग्य पात्रता कितनी होनी चाहिए। विधवा विवाह का समर्थन नहीं करेंगे। बहुत खराब शब्दों में बोलूँगा, आपको बुरा भी लगे तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे क्या बुरा लग जाए तो क्या दिक्कत है। जरा थोड़े ही समय पहले जाकर के देखो, हमारी सोलापुर में विधवा हो गई थी वो, जिन्होंने इतना बड़ा आश्रम खोला, सुमति बाई साहब, श्राविका आश्रम। मगन बाई दिल्ली में, कृष्णा बाई दिल्ली में, चंदा बाई आरा पटना में। इन एक एक बहू ने पढ़ाई की, पूरे समाज ने इनकी रक्षा करी, सील की, और इन्होंने बड़े बड़े काम किए। आज पूरा समाज ऐसा कैसे कह देता है कि तुम शादी कर लो। समाज का मतलब समझती हो? समाज का मतलब होता है बहुत सारी लकड़ियों को बांधने के लिए रस्सी, बहुत सारी लकड़ियों को बांधने के लिए रस्सी। इसमें से एक भी लकड़ी अस्त व्यस्त नहीं हो, माने परिवार, एक भी परिवार को हम हैरान नहीं होने देंगे। हम समाज हैं, हमारी एक भी बहू हैंड टू माउथ नहीं होगी। कमाने क्यों जाएगी, क्यों जाएगी कमाने? एक भी बहू को कमाना नहीं चाहिए। क्या बता दूं, 100 रावण के बीच में नौकरी करने जैसी बातें हैं। मैं नहीं, मैं इस पक्ष में नहीं। मैं तो कहता हूँ कोई विधवा हो जाए हमारे पास आ जाओ, पूरे जीवन रक्षा करेंगे आपके सील की। बस 2 ही बातें हैं, आपको धर्म करना हो नहीं करना हो, लेकिन सील और स्वाध्याय का पालन करना पड़ेगा। बस कुछ मत करो, सील पहली शर्त है हमारी, हम पूरे जीवन रक्षा करेंगे। और हर समाज से अपेक्षा करता हूँ कि हमारे समाज में सील की रक्षा के लिए संस्थाएं बनाई जाएं, करोड़ों रुपए खर्च किए जाएं। मंदिर कम बनाएंगे चलेंगे, मूर्तियाँ कम बनेंगी चलेंगी, लेकिन करोड़ों रुपया इन बच्चों की रक्षा में, बहुओं की सील की रक्षा में, विधवाओं की रक्षाओं में। बस अंतिम पंक्ति गाएं अपन, दूर भगावें बुरी रीतियां और सुखद रीति का। स्वाध्याय करोगे तो समझ में आएगी बात। हो सकता है आज आपको भी थोड़ा बुरा भी लगा होगा, लगा ही होगा, मुझे भी बुरा ही लगता है, मैं क्या करूं। बस मैं कह लेता हूं, मेरे पास माइक है। और हर व्यक्ति को दर्द तो होता है। हमारी समाज का अनुशासनहीनता हमें कहाँ ले जाएगी हमें पता नहीं लगेगा। फिर से समझ लीजिए, सामाजिक एनवायरनमेंट नहीं सुधरेगा तो आपका बच्चा नहीं सुधरेगा। बच्चा एनवायरनमेंट में खेलता है, एनवायरनमेंट में पढ़ता है, एनवायरनमेंट में बिजनेस करता है। आज बच्चों की शिकायत है, पापा सब तो खा रहे हैं, वो उनकी बच्चा भी तो खा रहा है, उनने भी तो उससे शादी कर ली, वो सब तो कर रहे हैं। आज के माँ बाप जो अच्छे हैं उन्हें अपने बच्चों को समझाना मुश्किल पड़ रहा है कि बेटा होटल में नहीं खाना, कि आलू नहीं खाना। और इसीलिए छोटे छोटे प्रयास कर रहे हैं। ये जो कल किताब निकाली थी अक्षर बोध इंग्लिश में, मेरी बहुत दिनों की भावना थी कि ई फॉर एक्स क्यों पढ़ाएं, ई फॉर एक्स, पी फॉर पिग, एफ फॉर फिश। समझ गए होंगे? मांसाहारी लोगों को वो रोज दिखाई देती है, इसलिए उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसी अल्फ़ाबेट लिखी। खाई जाती फिश, पिग, एग। तो उन मांसाहारियों ने अपने कल्चर को सिखाने के लिए वो शब्दावली लिखी है। मेरी बड़ी पीड़ा थी, बड़ी पीड़ा। मैंने कई हमारी भावना व्यक्त की थी, ए फॉर अरिहंत क्यों ना पढ़ाएं। आप पढ़ के देखो, ये पूरी हमारे पास पूरे लेसन तैयार है। मंदिर में कौन कौन सी चीज, बच्चा लौंग चढ़ाता है तो सी फॉर किलोब लिखो ना, लौंग चढ़ाते हैं ना, बस सी फॉर किलो। अब उसे पता लगी ये किलोब होता है।
हमारे यहाँ नगाड़ा बजाया जाता है, तो डी फॉर ड्रम लिखो ना। हमारे यहाँ अष्टप्राति आरे में नगाड़ा है, ड्रम है, ड्रम लिखो ना। बच्चा अपनी चीजें देखी हुई पढ़ेगा तो अल्फाबेट उसे याद हो जाएगा। समझ गए होंगे थोड़ी सी बात। आ फॉर आत्मा पढ़ाओ, बी फॉर बाहुबली पढ़ाओ, ऐसे पूरा उसमें अलग ही चेंज किया इन्होंने भैया ने, इनकी माने बच्ची है जो, उसने किया है। अभी और भी उसमें पाठ आने वाले हैं इंग्लिश के, क्योंकि इंग्लिश मीडियम तो नहीं हटा सकते, लेकिन हम उस तूफान में दिशा तो बदल सकते हैं, उसमें दिशा तो बदल सकते हैं। यदि हमारे जैन समाज के विद्यालय चलते हों प्राइमरी पूरे देश में कहीं भी, तो ये अल्फ़ाबेट पढ़ाई जा सकती है। हमारी पाठशालाओं के माध्यम से तो पढ़ाई ही जा सकती है, पढ़ाइए। और आप लोग ले गए हैं, अपने घरों में इनका प्रयोग जरूर करें। अभी मेरा प्रवचन पूर्ण विराम संभाल ही नहीं है, लेकिन इशारे भर किए हैं कि बहुत कुछ गड़बड़ है। कौन सा शब्द मीनिंग चला बताएं? भक्तामर का भक्त, भक्त। अभी भक्त होने के लिए 5 बार बोल रहा हूँ, बोलो क्या परिभाषा? पापों से विरक्त और बीच रास्ता की ओर उन्मुख, और बीच में आता है लबालब पुण्य, सातिशय पुण्य, अतिशय पुण्य। हम पुण्य करते नहीं हैं, पुण्य हमारे चरणों की चेरी है, हमारे चरण पखारती है पुण्य। तीर्थंकर का जन्म होता है, 15 महीने पहले से रत्न वृष्टि होती है, ये चरण पखारना है। सीता पुण्य के उदय का आह्वान नहीं करती, पुण्य का उदय आकर उसकी रक्षा करता है। विचार करना, हम जैन शासन की रक्षा करें। क्यों? क्योंकि जैन शासन हमारी रक्षा करता है। हम अपने हित के लिए जैन शासन की सेवा करें। ओम नमः शिवाय।